तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं जो हूँ क्या कहते हैं, कोई 4 से 5 साल से जो है गेस्ट पोस्टिंग पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं सिर्फ जो हूँ काम करता हूँ फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर मेरे कोई 3 या 4 अकाउंट है। पहले मेरा एक अकाउंट था, वो मेरी कोई एक दो गलती की वजह से जो है अकाउंट मेरा बंद हो गया था, डिसेबल हो गया था। तो शुरू में क्या कहते हैं कोई 6 महीने या 8 महीने जो है ना, मुझे भी कोई ऑर्डर नहीं मिला। ठीक है। मैं कोई गलतियाँ इस तरह की कर रहा था जिसकी वजह से हो सकता है मुझे जो है ना फाइवर का मतलब फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिला। ठीक है। तो अभी जो है ना, मैं आपके साथ जो है ना अपनी गलतियां और एक्सपीरियंस जो है ना आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये ग्रुप मैंने बनाया इसी वजह से कि जो लोग जो है क्या क्या कहते हैं, मतलब जिनके 2-2 साल हो गए हैं, 3-3 साल हो गए हैं अकाउंट बने हुए हैं, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। ठीक है। मेरा ग्रुप बनाने का मकसद यही है कि मैं अगर कुछ काम कर सकता हूँ, मैं अगर ऑर्डर ले सकता हूँ, तो दूसरे लोग भी ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है। तो फाइवर का जो है ना, जब तक आपको एल्गोरिदम नहीं समझ आएगा ना, तब तक आप काम नहीं कर सकते फाइवर के ऊपर। ठीक है। हाँ जी। फाइवर का जो है पहले आपने एल्गोरिदम समझना है, फाइवर चलता किस तरीके से है। ठीक है। फाइवर पे काम किस तरह किया जाता है और कौन से कीवर्ड पे आपने काम करना है। लो कंपटीशन पे काम करना है, उसके बाद लो कंपटीशन के गिग की जो है एसईओ कैसे करनी है। ठीक है। अगर आप जैसे हम अभी मिसाल ले लेते हैं, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, अभी जितने भी लोग हैं मुझे बताएं सारे गेस्ट पोस्टिंग वाले हैं, कंफर्म कर दें मुझे। जी मैं सर मैं सिर्फ गैस पोस्टिंग और बाकियों का पता नहीं। तो आप सारे गेस्ट पोस्टिंग वाले हो। जी जी काफी गैस पोस्टिंग। ठीक है, तो हम गेस्ट पोस्टिंग की बात करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है। ये हमने कीवर्ड लिखा। अब इसमें आप देखें 26,000 रिजल्ट आए हैं। ठीक है। अगर आप ये 26,000 में अभी इनके जो इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आई विल डू, आई विल डू गेस्ट पोस्ट, हाई डीए गेस्ट पोस्ट एंड डू फॉलो गेस्ट पोस्टिंग ऑन डीए 90 वेबसाइट। ठीक है। अभी इस कीवर्ड के ऊपर कितना, 26,000 कंपटीशन है। ठीक है। और आप जो है आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। फाइवर का आप बिल्कुल न्यू आए हो। ठीक है। फाइवर के ऊपर आपने गिग बना ली है, तो आपकी गिग जो है क्या कहते हैं, वो पहले पेज पे शो नहीं करेगी। अब पहले पहले पेज पे उन लोगों की शो हो रही है जिन्होंने 2 साल पहले काम शुरू किया था या 3 साल पहले काम शुरू किया था। या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या कहते हैं अपनी जो है एसईओ बहुत प्यारी की है गिग्स की, जिसकी वजह से उसकी गिग उनकी गिग्स पहले पेज पे शो हो रही हैं। ठीक है। तो आपकी जो है ना गिग है वो कहीं जाके 100वें पेज पे, कोई 100 पेज पे शो हो रही होगी। ठीक है। वो आपके आखिरी पेज पे शो हो रही होगी। तो फाइवर पे अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको जो है लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर काम करना होगा। ठीक है। तो उसके लिए जो है ना आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, कि फाइवर के ऊपर कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो लोग जो दूसरे लोग हैं वो किन कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने गेस्ट पोस्टिंग जब सर्च किया, 26,000 इसका रिजल्ट आया। ठीक है। हम अब जो है ना इसका कोई और कीवर्ड यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक्स है। अब हमने जो है डू फॉलो बैकलिंक्स सर्च करते हैं इसमें कितना कंपटीशन आता है। ठीक है। अभी हमने जो है डू फॉलो बैकलिंक सर्च किया, इस पे कंपटीशन कितना है, 13,000। ठीक है। इसी तरह जो है ये सारे कीवर्ड शो हो रहे हैं। ये फाइवर बोल रहा है कि ये कीवर्ड है जो अभी रैंक हो रहे हैं, सही है, जिन पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह ये आ गया कीवर्ड। अब इस पे कितना, 3500। ठीक है, 3,500। तो आप जिस तरह कीवर्ड पे मतलब फाइंड करते जाओगे, उस तरह आप जो है कंपटीशन आपका कम होता जाएगा। ठीक है। अब मार्केट के अंदर सारे लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं, सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, टैग गेस्ट पोस्ट। ठीक है। लोग अब अब लोग जो है ना वो रिसर्च नहीं करते, अब सारे किस पे काम कर रहे हैं, टैग पे काम कर रहे हैं। ठीक है। टैग गेस्ट पोस्ट हो गया, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट हो गया। ठीक है। अब जो है ना आप लोग जो है ना मेन मेन कीवर्ड पे काम कर रहे हो। ठीक है। अब मेन मेन कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन इतना ही मिलेगा आपको। फैशन हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद बिजनेस हो गया, इन पे कंपटीशन आपको
लाखों करोड़ों का मिलेगा, इस पे आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपने गिग बना भी ली, आप 5 साल भी बैठे रहोगे, 6 साल भी बैठे रहोगे, आपकी गिग जो है आखिरी पेज पे शो होगी। इसका तरीका यही है कि जो है ना, आपको रिसर्च थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप मतलब लो कंपटीशन पे कामयाब हो पाओगे। ठीक है, अभी हम अब यूएसए जो है, यूएसए अब यूएसए का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब यूएसए की जो वेबसाइट्स होती हैं .com वगैरह हो गए, उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उन पे काम ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में चले जाना, दूसरी कंट्रीज को फाइंड करना, दूसरी कंट्रीज की गेस्ट पोस्टिंग में चले जाना। हम अभी मैं आपको एक कीवर्ड्स सर्च करके बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे लिखते हैं जर्मन बैकलिंक्स। ठीक है, अभी जर्मन बैकलिंक्स आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कंपटीशन कितना है, 925। जब मैंने इस पे काम शुरू किया था, इस कीवर्ड पे काम शुरू किया था, तब इधर कंपटीशन था सिर्फ 400। ठीक है, और आज जो है कंपटीशन इसमें 925 कंपटीशन इस पे आ रहा है। ठीक है, इस पे लोगों के जो है ना, इस कीवर्ड पे लोगों के ऑर्डर क्यू के अंदर कोई लगे हुए हैं, 10 10 15 15 क्यू के अंदर ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो है ना, आपने जो है ना, कोशिश ये करनी है कि लो कंपटीशन पे जाना है। ठीक है, अभी आपने चले जाना है कंट्रीज में। आप जिस तरह कंट्रीज के अंदर घुसते जाओगे तो आपका कंपटीशन कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है फ्रेंच बैकलिंक। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बैकलिंक आ गया, स्पेनिश बैकलिंक आ गया, पोलैंड बैकलिंक्स आ गया। अब ये जो कीवर्ड है ना, इन कीवर्ड पे आपने गिग्स बनानी है, और गिग्स आपने ऑप्टिमाइजेशन बनानी है। ठीक है, एसईओ की गिग्स बनानी है, पूरी एसईओ करनी है गिग की। ठीक है, अब इस पे डू फॉलो बैकलिंक पे 13,000 था ना, अब हम चले गए उसके बाद कंट्रीज पे चले गए। इस पे कितना है, 316। इस पे कितना है, 100, बिल्कुल 100 है। कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन बैकलिंक्स। आपको मार्केट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट्स आराम से मिल जाएंगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद डच आ गया, डच में कितना, 300। ठीक है, जिस तरह आप जो कंट्रीज के अंदर घुसते जाओगे, आपका कंपटीशन उतना कम होता जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ये समझ आ रही सर सर, जी? ये समझ आ रही है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर हमने ये पूछना था कि अब हम अगर जर्मन बैकलिंक्स पे काम कर रहे हैं ना, तो हमें आगे कैटेगरी मेंशन करने की जरूरत है, जैसे हम लिखें कि जर्मन डू फॉलो बैकलिंक्स या नहीं नहीं, मैं जर्मन आपको बताता हूँ, जर्मन का क्या, जर्मन की क्या है, जर्मन की मेरी अपनी जो है 10 वेबसाइट्स मार्केट के अंदर चल रही हैं। ठीक है, मेरी ज़ाती वेबसाइट चल रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जर्मन का है क्या। अब जर्मन पे ना आप लोग ढूंढते हो, निश पे चले जाते हो, आप बोलते हो प्योर साइट चाहिए मुझे ना, मतलब अभी टेक्नोलॉजी को ही आपको मांगने आता है, भाई मुझे टेक्नोलॉजी वेबसाइट चाहिए। आप क्या करोगे, आप टेक्नोलॉजी वेबसाइट ढूंढने लग जाओगे, कोई प्योर प्योर हो जिसके अंदर टेक्नोलॉजी के अलावा कोई कंटेंट हो ही ना। ठीक है, अब जर्मन बैकलिंक में ये सीन है कि जो आपका क्लाइंट आएगा ना, वो आपको ये नहीं बोलेगा यार मुझे जर्मन के अंदर टेक गेस्ट पोस्ट चाहिए। उसको खाली गेस्ट पोस्ट से मतलब होगा, उसको ट्रैफिक से मतलब होगा। ठीक हो गया, आप जो कंट्रीज में जाओगे, इसमें जो है ना, आपको ये नहीं कि ढूंढना पड़ा कि आप भाई जर्मन के अंदर मुझे ये वाली गेस्ट पोस्ट चाहिए। आप बोलो ये जर्मन की वेबसाइट है, इसकी इतनी ट्रैफिक है, इसके अंदर इसके अंदर इतनी कैटेगरीज 5-6 बनी हुई है। जर्नल वेबसाइट जो जर्मन की है, उसके अंदर 5-6 कैटेगरीज बनी हुई है, आप इसके ऊपर पोस्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो आप यही पूछना चाह रहे थे? जी जी सर, यही ना कि हम आगे कैटेगरीज ना लिखें। अगर हम जब गिग बना रहे होंगे तो हम ये तो नहीं लिखेंगे ना कि जर्मन टेक्नोलॉजी बैकलिंग, सिर्फ यही लिखेंगे कि जर्मन बैकलिंग। आपने कैसे बनानी मैं बताता हूँ। एक गिग बहुत प्यारी है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, उस तरह बिल्कुल बनानी है आपने ना। अब ये है ना, अब इसके 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसने कीवर्ड कितने कितने मतलब यूज किए हैं। इसने एक यूज किया जर्मन बैकलिंक्स, ये मेन कीवर्ड है इसका। ठीक है, अभी इस जगह पे इसने काम कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ कि यार ये जो है क्या कहते हैं, ये टैग के जर्मन के अंदर टैग मैंने पोस्ट लगानी है या मैंने वो पोस्ट लगानी है। इसको जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट को खाली ना बैकलिंक से मतलब है। ठीक है, उसको जर्मन का बैकलिंक चाहिए। ठीक है, तो इसने जो एक इस कीवर्ड पे काम कर रही है, और एक ये जर्मन गेस्ट पोस्ट। ठीक है, अथॉरिटी जर्मन गेस्ट पोस्ट साइट्स। ठीक है, अभी इसके नीचे सर यही जी जी सर
सर यही पूछना था कि इसने अभी ये 2 कीवर्ड यूज किए ना, तो हम भी इस तरह कीवर्ड यूज करेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उनको लिखेंगे या क्या करेंगे हाँ हाँ, क्या, अगर काइंडली मैं बता दें आपको आप। बताता हूँ करना क्या आपने। अब इसने इसने देखें, मैं आपको बताता हूँ एसईओ, एसईओ मेन एसईओ किस तरह होती है। ठीक है, मेन एसईओ इस तरीके से होती है। अब इसने देखें, ये टाइटल डाला पूरा। आपने क्या करना है, ये टाइटल उठा के कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में जाके पहले पेज इधर डाल देना, इस जगह पे। ठीक हो गया, इधर डाल दिया। ठीक। उसके बाद आपने चीज बता देनी, भाई मैंने ये चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जर्मन बैकलिंक्स है, ये आपने कोई यहाँ पर 8-10 बार यूज कर लेना। ठीक है, जब आखिरी होगा ना, आखिरी इस जगह पे आपने हैशटैग लगाना, जर्मन बैकलिंक्स लगा देना, हैशटैग, उसके बाद जर्मन गेस्ट पोस्ट लगा देना। ठीक है, हैशटैग जर्मनी बैकलिंक्स। ठीक है, आपने इस तरह के हैशटैग इस जगह पे आखिर के अंदर, जहां पे इसका यहाँ पे खत्म हो गया ना क्वेश्चन, इसके नीचे जो है ना, आपने इस जगह पे हैशटैग लगा देने। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट सर्च करता है तो जो है क्या कहते हैं, आपकी गिग उसके सामने आए। और उसके बाद यहाँ पर ये बेसिक लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर ये बेसिक लिखा हुआ है, इधर बेसिक जो लिखा हुआ है ना, अभी ये बेसिक लिखा हुआ है, ये बेसिक, इधर बेसिक लोग लिखते हैं। ठीक है, लोग ये गलत करते हैं इस जगह पे। ठीक है, इधर इधर जो है ना, आपने कीवर्ड लिखना है अपना, ये वाला जो कीवर्ड है ना, यही आपने यहाँ पर लिखना है इस जगह पे। ठीक है, इसने भी लिखा हुआ है सिंगल 1 जर्मन बैकलिंक। ठीक है, इसने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या, 5 जर्मन बैकलिंक्स, यहाँ पर 10 जर्मन बैकलिंक्स आपने लिख लिया। ठीक है, आपने प्राइस बता दी। ठीक है, और आपने क्या करना है, अगर आपने जो है अभी जर्मन पे आप काम करोगे ना, तो आपने इनको ना आर्टिकल फ्री लिख के देना। आर्टिकल की अपनी सर्विस इनको फ्री देनी है, इसने सर्विस फ्री दी हुई है। अगर किसी को आर्टिकल लिखवाना है, जर्मन के अंदर लिखवाना है, फ्रेंच के अंदर लिखवाना है, इटालियन के अंदर लिखवाना है, वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको आर्टिकल लिख के दे दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है सर अगर जर्मनी साइड चाहिए हो हमें, तो जी, इधर तो हमारे पास तो नहीं है जर्मनी साइड। जर्मन की साइड मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। जर्मन की साइड आपको जितनी चाहिए आपको मिल जाएंगी, 200 चाहिए, 300 और चाहिए। इधर सर हर किसी ने प्राइस कम रखी है, जैसे $10, $20। अक्सर मैंने देखा तो $120 की यार साइट आप होते जो है होते। ना, क्या कहते हैं, मेरे पास वेबसाइट्स हैं जर्मनी की, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरी अपनी 10 वेबसाइट्स हैं, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप सर मुझे उसकी ना, वो जो, जी सर ये जो 10 साइट्स आप कीजिए, मेरे ख्याल से मैंने इन पे लिंक लगवाया है थोड़ी दिन पहले ही आपसे। जी, मेरी 10 वेबसाइट्स हैं। हमारी एक टीम बनी हुई है, वो जो है ना उनको चलाती है आगे, मतलब काम कर रही है उस पर। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर वो काम करते हैं लड़के। वो तो अभी 10 वेबसाइट्स हैं। इनडायरेक्ट आपसे मैंने मैं आप, करवाया है, हम्म, मैंने इनडायरेक्ट आपसे करवाए हैं सर, शायद आपको याद हो, नहीं वो जो पिक्स भी चेंज करवाई थी मैंने। अल्लाह जाने, मुझे याद नहीं है, हो सकता है करवाए हो। चलिए ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब जो है वेबसाइट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे उसके 500 बेशक दे देना। ठीक है, पीकेआर 500 दे देना, जितने आप दे सकते। ठीक है, मुझे 500 दे देना बेशक। मैं आप ऑथर अकाउंट मांगोगे, मैं वो भी बना के दे दूंगा आपको, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे आप 500 पीकेआर दे देना। आगे बेशक आप 1000 लो, 2000 लो, 3000 लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया, ठीक है सर। सर जी जी। सर अगर हमें कोई जर्मनी की साइट चाहिए हो अच्छी ट्रैफिक वाली, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या ऑस्ट्रेलियन या डच या नीदरलैंड की। भाई मेरे पास जो है क्या कहते हैं, एक है पीबीएन साइट्स। पीबीएन साइट समझते हो ना, मतलब उस वो प्राइवेट जी जी सर। ब्लॉग्स। हाँ, वो खाली पेज वाली जो वेबसाइट होती है, उनका डीए 60+ होता है, 70+ होता है। ठीक है, जी जी। अब वो वाली, जी हाँ, वो वेबसाइट जो है ना, वो वेबसाइट जो है मैं $5 की बेच रहा हूँ। कहाँ पर, इधर फाइवर के ऊपर $5 की एक गैस पोस्ट दे रहा हूँ, किसकी, पीबीएन वाली साइट की। ठीक है, Indian से। वो, हाँ, वो पीछे से मुझे कितने की मिलती है, आर्टिकल में उसमें फ्री लिख के देता हूँ उनको। ठीक है, आर्टिकल में उनको फ्री लिख के देता हूँ, लेकिन वो $5 की मैं बेच रहा हूँ एक गैस पोस्ट फाइबर के ऊपर। ठीक है, पीछे से मुझे क्या कहते हैं, कभी 200 की मिल जाती है, कभी 300 की मिल जाती है, इतने की मुझे मिलती है। ठीक है, ऊपर मेरा कितना, 600-700-800 मेरा प्रॉफिट उसमें हो जाता है। ठीक है, आप जो है ना फाइबर के ऊपर पीबीएन साइट्स के ऊपर भी काम कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, शुरू के अंदर आप जो है सर अगर हमें प्राइस, साइट चाहिए हो तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जी जी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। वो कल जो है मैंने ग्रुप बनाया इसी वजह से, ताकि ना उसमें सारी मतलब जो है ना हम डिस्कस कर सकें, लेकिन उसमें जो है ना कुछ अजीब से लोग ऐड हो गए थे, तो उन्होंने जो है ना ग्रुप की जो है, मुझे हाँ,
खराब कर दिया सारा। सुबह हो गया था सर हम आपको इंडियन मेंशन कर देंगे, कोई भी अगर इस तरह की कोई करता है तो हम आपको मेंशन कर देंगे, आप रिमूव कर दीजिएगा। जो सेलिंग करते हैं या अपनी सर्विस जी जी। सेल करते हैं ग्रुप। तो वो ग्रुप बनाया असल में, ग्रुप बनाया गया कि टिप्स और ट्रिक्स के लिए ग्रुप बनाया गया, वो इसलिए नहीं बनाया गया कि क्या कहते हैं आप लोग उसके अंदर अपनी वेबसाइट्स की डील करो। आप गेस्ट पोस्ट का ग्रुप बना लो अलग, कोई इशू वाली बात थोड़ी है। आप ग्रुप बना लो, उसके अंदर जो मर्जी करो। ये बनाया इस वजह से गया है ताकि सर आप जो अपनी जी 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 सर सॉरी इंटरप्शन के लिए माजरत सर। मैं कह रहा था कि आप शीट बना के ना, अगर आप हमें ये बता दें कि आपके पास किस किस कंट्री की है ना, क्योंकि हमें ऑर्डर अक्सर आते हैं हाँ तो हाँ, हम आपको डायरेक्ट मेरे पास तकरीबन कनाडा यूके हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे पास एक या दो कंट्रीज की नहीं है तकरीबन, इटालियन वगैरह और स्पेनिश की नहीं है, बाकी तकरीबन मेरे पास है, ठीक है। बाकी कंट्रीज की वेबसाइट्स हैं मेरे पास, मैं वो इंशाल्लाह आपको, मुझे पर्सनल में मैसेज कर देना, बेशक मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं। सर। थैंक यू सर। चले ओके सर। तो मैं बात ये कर रहा था कि अभी जो है क्या कहते हैं, मैं बात ये कर रहा था कि आप जो है पीबीएन साइट से भी काम कर सकते हो फाइवर के ऊपर, ठीक है। आप शुरू में क्या कहते हैं, $5 का ऑर्डर है ना, आप $5 के अंदर उसको 2 या 3 बैकलिंक दे दो, 2 या 3 गेस्ट पोस्ट दे दो, ठीक है। अगर आपके पूरे पूरे पैसे भी जाते हैं ना, मैं बोलता हूँ पूरे पैसे भी जाते हैं, आप दे दो उसको, ठीक है। शुरू के अंदर जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक ऑर्डर भी लग जाएगा ना, एक ऑर्डर भी लग जाएगा, आपकी जो है ना प्रोफाइल जो है क्या कहते हैं, फाइवर क्या करता है, आपकी 10वें पेज से उठा के, इस पेज से उठा के इस पे तीसरे या चौथे पे ले आएगा आपके, या दूसरे पे ले आएगा, ठीक है। फाइवर के ऊपर एक ऑर्डर भी लग गया ना आपका, और 5 स्टार रिव्यू लग गया, आपका जो है फाइवर अकाउंट यहाँ से पहले या दूसरे पेज पे आ जाएगा, ठीक है। वो गिग ऊपर जाएगी या प्रोफाइल पूरी ऊपर जाएगी? जी जी, सर वो गिग ऊपर जाएगी जिस पे ऑर्डर आया हो, या पूरी प्रोफाइल ऊपर जाएगी? पूरी प्रोफाइल ऊपर नहीं जाएगी, गिग ऊपर जाएगी। अब ये एक गिग है ना, कोई भी गिग उठा लेते हैं, अब समझ लो ये एक वसीम अहमद कोई लड़का है, इसकी ये गिग है, ठीक है। इसको इसके ऊपर एक ऑर्डर आया ना, ठीक है। इसने अगर एसईओ भी अच्छी नहीं की हुई ना, मतलब इसने जो है कीवर्ड भी इतने ज्यादा यूज नहीं किए हुए, इसकी एसईओ भी अच्छी नहीं हुई, तो फाइवर क्या करेगा, इसकी गिग उठा के पहले पेज पे भेज देगा, ठीक है। फाइवर जो है ना, फाइवर बोलता है यार उसके ऊपर ऑर्डर लगा हुआ कोई ना कोई, फाइवर उसको उठा के पहले पेज के ऊपर भेज देगा, ठीक है। सर ये डिस्क्रिप्शन में कितनी दफे हम ये जो अपने कीवर्ड यूज कर रहे हैं, अगर हम 2 कीवर्ड यूज कर रहे हैं कि अपने जो टाइटल है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर कितनी दफा लिखना जरूरी है, या इतनी दफा जितनी बार आप लिख सकते हो ना, मतलब जितनी बार अलाउ हुआ, तकरीबन उसका होता है कि 9, एक कीवर्ड जो है ना आप 9 दफा या 10 दफा तकरीबन लिख सकते हो। उसके बाद एरर आया था वो ना कि आप डिलीट करो इसको, ठीक है, एक एरर आता है। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका बहुत प्यारा है, मैं आपको बताता हूँ। मैं असल में आपको ना ये बताने लगा था कि अब क्यू में जो ऑर्डर लगे ना, मैं वो बताने लगा था, क्यू में ऑर्डर लगे हैं। सर बता दें हम आपको, अगर आपके पास टाइम है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे काइंडली एक बात पूछनी थी, यही मैंने शेयर भी की थी कि रिस्पांस रेट की वजह से जो है मेरा रिस्क आ गया ना, 1 मंथ का नोटिस आया जी तो वो आप मुझे अगर कोई क्वेरीज आती हैं उनको फौरन रिप्लाई करूं 15 अप्रैल से पहले, तो ये सेफ हो सकता है? जी जी, अभी आपका ये है ना कि आपने जो क्या कहते हैं, मतलब कुछ वो पाकिस्तानी होते हैं ना, पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करता, फिर वो फाइवर के ऊपर आप पाकिस्तानी क्या करते हैं, आपको मैसेज करते हैं आई नीड दिस साइट, ठीक है। फाइवर के ऊपर पाकिस्तानी आते हैं, आपको मैसेज करते हैं, कोई भी मैसेज कर देते हैं, आप बोलते हैं ये पाकिस्तानी है, हमने इसके साथ डील करनी नहीं है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप उसका मैसेज को इग्नोर कर देते हो, ठीक है। उससे होता ये है कि फाइवर को लगता है कि यार ये इसको मैसेज दिया गया हुआ है, ये जो सेलर है ये इसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, इसका रिप्लाई नहीं दे रहा। तो फाइवर क्या करता है, आपकी जो क्या कहते हैं वो जो रेशियो रिस्पॉन्स रेट है ना, उसको कम करता जाता है, ठीक है। अगर आपको एक को रिस्पॉन्स नहीं दोगे, आधा कम हो जाएगा आपका, ठीक है, 5% कम हो गया। आप दूसरे को रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो वो कम होता जाएगा। आप फिर क्या कहते हैं, कई बार बंदा क्या कहते हैं किसी काम में बिजी हो जाता है, कहीं हो जाता है, तो उसकी वजह से ना जो आपका वो रिस्पॉन्स रेट कम होता जाता है। तो अब इसका ये सीन है, फाइवर पे पहले ये नहीं था कि मतलब आपकी कोई रिस्पॉन्स रेट ये कम हो या कुछ कम हो, तो ना उसकी वजह से जो है फाइवर
मतलब आपको ये नहीं बोलता था कि आपका जो लेवल 1 अकाउंट है ना वहां से मैं उठा के आपको न्यू सेलर पे भेज दूंगा, ठीक है। अभी फाइवर 2024 के अंदर 2023 के 2022 में बिल्कुल ठीक था, 2023 के शुरू में भी बिल्कुल ठीक था, 2023 के आखिर में जो कोई जून जुलाई के बाद नवंबर दिसंबर के बाद जो है ना फाइबर ने बहुत जो है ना मतलब तेज हो गया फाइबर। फाइबर ने जो है सिक्योरिटियां बहुत टाइट कर दी हैं इसकी। तो फाइबर क्या करता है अब जो है मतलब ना पहले इसके ऊपर 7 गिग्स बना सकते थे, अभी 4 कर दिए। तो फाइबर पे अभी जो है ना काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। तो अभी अभी जो है ना आपका 15 अप्रैल जो है इसमें जो है आप नई अपडेट आएगी फाइबर की, ठीक है। फाइबर की नई अपडेट आएगी, उसमें आपको एक नोटिफिकेशन आएगा भाई आपका अकाउंट लेवल 1 से न्यू सेलर मतलब हो गया, ठीक है। आपको ये नोटिफिकेशन जी आएगा कि अगर आप रिस्पॉन्स रेट इसका ठीक कर लेती हैं तो फिर तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर रिस्पॉन्स रेट ठीक नहीं होता तो फिर आपका लेवल ये न्यू सेलर पे चले जाएगा, गिर जाएगा लेवल। अभी एक मैसेज आया था, वो मैंने रिस्पॉन्स किया है, पहले 2 मैसेज मुझसे मिस हो गए थे। जी तो आपने मैसेज मिस नहीं करना। अगर आप मैसेज मिस ठीक। करेंगे उसकी वजह से जो है आपका रिस्पॉन्स रेट कम होता जाएगा। एक और बात सर पूछनी है हमारी सर तो कि मेरी जी जी ऑलरेडी 7 गिग्स बनी हुई है, जी लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, तो मैं उन्हीं को एडिट करके ये जर्मन बैकलिंक और डच बैकलिंक में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जी जी। अगर अभी देखें ना अभी अभी 4 गिग्स चला हुआ है, ठीक है। अभी जिन लोगों की 7 गिग्स 7 बनी हुई है ना, गिग्स। हाँ मैं आप बताता हूँ जी ना आपको। अभी अभी 4 गिग्स अलाउ हैं। अभी जिन लोगों की 7 गिग्स बनी हुई हैं, ठीक है। अभी मुझे इसका पता नहीं कि फाइवर की न्यू अपडेट क्या आएगी कि वो 7 गिग्स को डिलीट करेगी क्या करेगी, लेकिन जिन लोगों की अभी 7 गिग्स बनी हुई है ना उनके लिए बहुत फायदा है, ठीक है। अब वो क्या करें, अगर वो डिलीट करेंगे गिग्स तो उनकी जो वो गिग्स जो है वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है, उसका फायदा नहीं है। तो क्योंकि 4 जी गिग्स जी। अलाउ हैं, ठीक है। अगर वो उन गिग्स को डिलीट करके न्यू बनाएंगे तो 4 से ज़्यादा उनकी गिग्स नहीं बनेंगी। तो आपने क्या करना है, जो आपकी गिग्स पहले वाली बनी हुई हैं आपने उसको अपडेट करना है, उसके अंदर एडिट करना है, कीवर्ड चेंज कर देने हैं, आपने टॉपिक चेंज कर देना, टाइटल चेंज कर देना, ठीक है। आपने उसके अंदर न्यू गिग्स बना, समझ लो एक न्यू गिग आपकी तैयार हो रही है, ठीक है। आपने इस तरह करना, कीवर्ड वगैरह जो है ना सब कुछ है वो आपने चेंज करके न्यू गिग्स दोबारा पब्लिश कर देनी, ठीक है। सही हो गया सर। ये प्राइसिंग भी आप हमें बता दें कि जर्मन बैकलिंक्स हम किस किस प्राइस में हम ऑफर कर सकते आप हैं। आप जो है क्या कहते हैं, पहले जो है ना शुरू के अंदर आप जो है $5 रखो प्राइस, ठीक है। $5 के अंदर जो है आप क्या कहते हैं 2 पोस्ट दो या 3 पोस्ट दो, 3 बैकलिंक्स दो या 4 बैकलिंक्स दो। मैं आपको दिखाता हूँ एक बंदे की, एक ये अनायत, एक है ये। अब ये जो है तो ना, कुछ तो बहुत एक्सपेंसिव सेल कर रहे हैं इसको। हाँ एक्सपेंसिव सेल कर रहे हैं, कुछ जो है ना मतलब बहुत कम। अब मैं आपको बताता हूँ ये सीन क्या है। अब ये देखें, इसके ऑर्डर लगे हुए 14 क्यू के अंदर, ये शो हो रहा है ना आपके पास। जी इसके क्यू के अंदर मतलब जो अभी एक्टिव इसका ऑर्डर है ना वो 14 एक्टिव है, इसके 10 एक्टिव हैं, इसके 9 एक्टिव हैं, इसके 5, ठीक है। और इसके अभी 4 एक्टिव हैं। ये 4 एक्टिव क्यों हैं इसके, इसकी प्राइस, एक तो प्राइस इसकी बहुत कम है, ठीक है। अभी ये अकाउंट मैं दिखाता हूँ अकाउंट कब बना होगा। ये अकाउंट अभी कुछ अरसा पहले बना होगा, इतना मुझे अंदाजा है इसका, क्योंकि ये अकाउंट पुराना नहीं है, मैंने अभी कुछ अरसा पहले देखा। ये अकाउंट खोल के दिखाता हूँ। ये दिसंबर दिसंबर 2023 में बना है। ये कोई 3 या 4 महीने पुराना अकाउंट है, ठीक है। अभी ये कोई बंदा फाइवर के ऊपर आया, ये क्यों क्यों कामयाब हुआ है इस पे, ये इस वजह से कामयाब हुआ है क्योंकि इसने प्राइस कम लिखी की हुई है। अभी ये 65 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है और इसका रिव्यू 5 स्टार है, ठीक है। मतलब आप बेशक ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं जाओ, शुरू के अंदर आप जो है जितनी कम प्राइस दे सकते हो उतनी कम प्राइस दो, बेशक आप प्रॉफिट रखो ही ना फाइवर के ऊपर अगर आप कामयाब होना चाहते हो, ठीक है। आप शुरू के अंदर इसके ऊपर अपने प्रॉफिट नहीं रखो, ठीक है। आपके 2-4 ऑर्डर अच्छे वाले लग जाते हैं, आपकी एक प्रोफाइल इमेज अच्छी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या कहते हैं प्राइस बढ़ा दो, कोई इशू वाली बात थोड़ी है। अब इसने ये दे रहा है प्राइस, इसने भी, इसके अभी 14 ऑर्डर लगे हुए हैं, इसके 10 लगे हुए हैं, तो अब इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, फिर भी इसके 9 ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये 20 सर मेरा एक बैकलिंक्स क्वेश्चन दे रही है 14,000 में, ठीक है। तो मतलब जब आपके ऑर्डर लगना शुरू हो जाएंगे, समझ लो एक आपकी इमेज अच्छी बन गई है, लेवल 1 हो गया आपका, उसके बाद आप प्राइस बढ़ा दो, कोई इशू वाली बात थोड़ी है। सर ये सर इतना मेरा एक डिफरेंस क्वेश्चन है क्यों यहाँ। है? जी जी। सर, एक एक तो कम प्राइस में दे रहा है, एक ज्यादा प्राइस में दे डिफरेंस रहा है। इतना सर क्यों मेरा है? क्वालिटी में कोई डिफरेंस है कि अरे ट्रैफिक पे डिफरेंस है? अरे ये
मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना ट्रैफिक वगैरह जो है नहीं है, ट्रैफिक ये एक मेरे को लग रहा है इनका वो है, जैसे पीबीएन साइट्स होती है ना, या इनकी अपनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये इतनी गैस पोस्ट दे रहे हैं इतनी सस्ते में, ठीक है, या इनकी अपनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, या ये पीबीएन वेबसाइट्स के ऊपर गैस पोस्ट लगा रहे हैं, जिनके डीए डीआर जो है ना 60 प्लस होता है, 50 प्लस होता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, पीछे से 100 रुपए की मिलती है, ठीक है, 200 रुपए की मिलती है। ये आगे जो है क्या कहते हैं, उसके अंदर अगर ये 8 बैकलिंक भी लगाते हैं, 10 बैकलिंक भी लगाते हैं, तो इसमें इनका फायदा ही है। तो क्लाइंट को ऑब्जेक्शन नहीं होता पीबीएन साइट्स का? क्लाइंट को मैं आपको बताता हूँ क्लाइंट का क्या है। अब जो मार्केट के अंदर नए लोग होते हैं ना, नए लोग, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। फाइवर के ऊपर जो न्यू क्लाइंट आता है ना, उसको गैस पोस्ट का इतनी नॉलेज वगैरह नहीं होती, ठीक है। वो आपको कई बार ना ऑर्डर भी दे देता है ना, वो रिक्वायरमेंट में जो है ना वो पूछ रहा होता है भाई एंकर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, वो ये पूछ रहा होता है भाई कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। कई बार उनको ये बोलो कि भाई ब्लॉग, आप क्या कहते हैं, ब्लॉग टॉपिक का टाइटल भेज दो जो मैंने लिखना है। अब उसको उसकी समझ नहीं आ रही होती, वो हम मुझे बोल रहा होता है कि भाई आप जो है ना, ये मेरा इस तरह की मेरी वेबसाइट है, आप जो है ना खुद इसके हिसाब से देख के आर्टिकल लिख देना। मतलब जो पुराने क्या कहते हैं, पुराने जो क्लाइंट होते हैं ना, जो और जो मतलब पहले से काम करवा रहे, ठीक है, वो जो है ये चीज़ें बहुत नोटिस करते हैं कि पोस्ट इंडेक्स मेरी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को बहुत नोट करते हैं। जो न्यू क्लाइंट होता है, जो न्यू होता है मार्केट के अंदर, जिसने न्यू न्यू वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, अब उसको इतनी इतनी नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की, तो वो जो है ना मतलब शुरू में जो है ना लगवा लेता है। जब उसको थोड़ा बहुत मतलब उसकी समझ लो उसकी इंडेक्स हो जाती है, उसकी थोड़ी बहुत रैंकिंग आ जाती है, फिर वो दोबारा करवाना शुरू कर देता है। मतलब ये इस हिसाब से प्रोसेस चलता है इनका। तो पुराना जो क्लाइंट है वो रिक्वायरमेंट देगा, भाई मुझे जर्मन की 1000 ट्रैफिक चाहिए, 1000 से नीचे ट्रैफिक नहीं चाहिए, मुझे उसका डीए 30 प्लस चाहिए, मुझे डीआर उसका 30 प्लस चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए, ठीक है। जो पुराना क्लाइंट होगा वो इस तरह मतलब जो है ना आपको रिक्वायरमेंट भेजेगा, भाई मुझे इस तरह की चाहिए वेबसाइट, ठीक है। जी सही सर होगा। वो कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हमें डीए इंक्रीज करवाना है ना, तो अक्सर वो पीबीएन साइड इसलिए उनको दी जाती है ना, वो अक्सर कहते हैं हमें जस्ट डीए और डीआर इंक्रीज करवाना। जी जी। डीआर तो यार डीए जो है वो तकरीबन 500 में हो जाता है, ठीक है। अब डीए इंक्रीज करवाना है आपने, 50 प्लस करवाना है, 50 प्लस जो है 500 में तकरीबन हो जाता है, 50 प्लस हो जाता है, मार्केट में सर्विस दे रहे हैं लोग, ठीक है। और जो डीआर है, डीआर क्या वो कहते कैसे हैं होता है सर? जी, डीए किस तरह इंक्रीज होता है 500 में? वो 500 में कैसे इंक्रीज होता है सर? वो क्या इसकी टेक्निक है? वो यही फेसबुक पे बैठे हुए लड़के। वो जो है ना क्या कहते हैं बैकलिंक से लगाते हैं, वो मतलब पीबीएन वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक लगा देंगे या फ्री वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक लगाएंगे। उनकी टीम बैठी हुई है, एजेंसी, मतलब कोई भी बंदे बैठे हैं जो मार्केट के अंदर सर्विस खाली डीए इंक्रीज की दे रहे होते हैं, अभी इधर फाइबर के ऊपर भी दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है मार्केट के अंदर फेसबुक के ऊपर भी बैठे हुए हैं, फेसबुक के भी वो दे रहे हैं यही मतलब जो है डीए इंक्रीज, वो 500 में भी दे रहे हैं। अब डीए, अब जो डीआर है, डीआर तकरीबन महंगा होता है, मतलब उसका जो है कोई 1500 भी ले रहा है 50 प्लस का, कोई 2000 ले रहा है। तो ये हिसाब होता है, हर किसी का अपना एक बात तो ये रेट सर, होता है। अगर हमने गिग की प्राइस $5 रखी हुई है ना, तो अगर इंक्वायरी में वो हमें कहता है कि हमें अच्छी क्वालिटी साइट चाहिए, तो उसकी प्राइस अगर हाई होती है, तो उसके लिए हमें फिर वो रैंडम ऑफर करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं, एक तो बताऊं क्या होता है। एक तो एक क्लाइंट ना, क्लाइंट दो किस्म के होते हैं। एक क्लाइंट वो होता है जो आपको डायरेक्ट ऑर्डर दे देता है, ठीक है। एक क्लाइंट वो होता है जो आपको मैसेज करता है, पहले मैसेज करेगा, आपको बोलेगा जो $5 आपने प्राइस लगाई हुई है, पैकेज लगाया हुआ है, इसकी कौन सी वेबसाइट है, मुझे वेबसाइट दिखाओ, ठीक है। वो वेबसाइट देखेगा आपकी कि भाई इससे $5 के अंदर मुझे ये क्या क्वालिटी दे रहा है, ठीक है। अगर उसके हिसाब से ये नॉर्मल लगेगी, यार अंग्रेजों के लिए ना $5 कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे फकीर को $1 देना है ना, इस तरह इनके लिए। तो ये जो है क्या कहते हैं, इनमें जो है ना वो लो लेवल वाले जो चीप होते हैं ना, चीप क्लाइंट होते हैं, वो आपको ऑर्डर दे के जाते हैं इस तरह के ना, मतलब आपको $5 वाला ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। वो जो सस्ते क्लाइंट होते हैं, थोड़े मिडिल क्लास टाइप होते हैं, मतलब वो आपको इस तरह ऑर्डर दे के जाते हैं। जो रिच क्लाइंट होता है उसको आप जो है क्या कहते हैं, $100 की भी दोगे ना वेबसाइट, $5 वाली, वो आराम से ले लेगा, वो कुछ नहीं पूछेगा भाई इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, इसकी कम क्यों है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। नहीं सर, तो उसके लिए हमें या तो डायरेक्ट ऑर्डर आता है, या फिर ये वो क्या कहते हैं सर, हमें उसको रैंडम ऑफर सेंड करनी पड़ती हाँ है? हाँ, मतलब एक होता है ना कि मतलब अभी ये 4 प्रोफाइल देखी इसने, 4 में से देखेगा यार इसकी प्राइस कम है, चल मैं इसको ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। वो आके कंटिन्यू करके यहाँ से जो है ना ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है। वो आपको रिक्वायरमेंट भेज के चले डायरेक्ट जाता है। ऑर्डर सर, जी डायरेक्ट ऑर्डर। हाँ, डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं। क्लाइंट कुछ होते हैं वो हाँ। डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, मतलब वो आपसे बातचीत नहीं करेंगे,
एक वो होते हैं जो आपसे इनबॉक्स में आके बातचीत करते हैं, हेलो सर मुझे ये वेबसाइट चाहिए, ठीक है, वो आपको हर चीज़ बताएंगे मुझे ये वेब चाहिए। कुछ कुछ होते हैं अभी वो देखते हैं प्राइस $5 में 22 दे रहा है बैकलिंक्स, चलो इसका ऑर्डर दे देता हूँ, इसका ऑर्डर देते हैं, ये आगे प्रोसेस करके उसको डिलीवर कर देता है, बात खत्म। ये अगर एक बंदा सर हमें ऑर्डर दे देता है, हमने गिग की प्राइस $5 रखी हुई है, लेकिन ये वो कहता है कि मुझे ट्रैफिक भी चाहिए, लेकिन ट्रैफिक वाली साइट तो फिर वो काफी महंगी होती है सर, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यही करना पड़ेगा आपको, जो है उसको वेबसाइट सेंड करनी है, ठीक है, और उसके आगे प्राइस मेंशन कर देनी है, भाई ये वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी है, ठीक है, समरश की इतनी ट्रैफिक है, एएचआरएफ की इतनी ट्रैफिक है, और इसकी डीए इतना, और इसकी प्राइस इतनी है, ठीक है। तो वो अगर वो अच्छा क्लाइंट होगा, तो वो आपको बोलेगा चलो ठीक है मैं ऑर्डर दे देता हूँ। अगर वो थोड़ा सस्ता क्लाइंट होगा, अगर उसको थोड़ा नखरे वाला होगा, वो क्लाइंट वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है, वो आपको बोलेगा इसकी प्राइस ज़्यादा है, ये है, वो बस मतलब जो है ना आपको इग्नोर करके चला जाएगा, बस ये है। ठीक है ओके सर। अगर वो मीन्स की सर अगर डायरेक्ट ऑर्डर, तो ये तो नहीं होगा ना कि वो हमें डायरेक्ट ऑर्डर दे दे और हमसे चैट वगैरह भी ना करे ना, ताकि हमसे पूछे ना, बाद में पूछे, ऑर्डर करके पूछे हमसे? हाँ हाँ, कुछ ऐसे भी करते हैं, कुछ ये करते हैं ना, मतलब ऑर्डर दे के आपको चले जाएंगे, ठीक है, ऑर्डर दे के चलेगी वो आपको ना, आपने जो आप जब उसकी गेस्ट पोस्ट लगा दी ना वेबसाइट के ऊपर, तो आपको तो नहीं पता ना यार उसने मुझे कौन सी वेबसाइट का बोला है, उसने खाली ऑर्डर ट्रैक दे दिया आपको, ठीक है, उसने ट्रैक ये आपको, पूछ रहा था मैं। हाँ ट्रैक का उसने आपको ऑर्डर कर दिया, अब वो ऑर्डर करके चला गया, ठीक है, जब आप उसको डिलीवर करते हो ना, जी सर। ऑर्डर डिलीवर करते हो, उसके बाद जो है ना आपकी गलतियां निकालना शुरू कर देगा, ठीक है, तो वो क्लाइंट क्या करता है आपकी जैसे गलतियां वो निकालना कहते शुरू हैं कर ट्रैफिक देगा, नहीं है। वो बोलेगा यार ये वेबसाइट बड़ी चीप है, इसका डीए बहुत कम है, इसका ये मसला है, इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, मतलब वो आपको, मतलब आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, आप उसको बोलोगे यार आपने मेरे से बात आके नहीं की, ठीक है, आपने डायरेक्ट मुझे प्लेस ऑर्डर किया, ठीक है, तो मैंने जो है जो मेरे को समझ आया, मेरे पास जो वेबसाइट वेरिएबल थी मैंने उस पर आपका प्रोसेस कर दिया, ठीक है, लाइव लिंक लगा दिए, तो मतलब कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो इस तरह करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है? सर आप एक कर देना कि जिस तरह आप गिग बनाते हैं उस तरह हमें बता दें, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, कोई शॉर्ट्स जिस तरह गिग एक कोई पब्लिश ना वीडियो करें, बना ली अगर आप सर बता इसकी, दें तो। एक गिग बनाने की वजह से। यार मैं जो है ना क्या कहते हैं, मैं इस वजह से बोल रहा था क्योंकि अब ग्रुप के अंदर जो है ना सब लगे हुए थे यार, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। अब रमज़ान चल रहा है, आप लोगों को पता है रमज़ान में जो है बंदा जो है आगे पीछे बिजी होता है, कहीं ना कहीं ना आगे पीछे बिजी होता, तो बंदे को टाइम नहीं मिलता। अभी जो है ना मैं इस पे ही काम कर रहा था, क्योंकि मेरे खुद के भी ऑर्डर लगे हुए हैं, मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किए, मेरे ऐसी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके मैंने पाँच दिन का टाइम है, मैंने लगाया हुआ गिग के ऊपर, तो वो कोई मेरे 3 से 4 ऑर्डर लगे हुए हैं, तो उसके मैंने अभी आर्टिकल भी बैठ के लिखने हैं, ठीक है, उसके बाद मैंने उनको जो है आगे एडमिन को भी भेजना है, उन्होंने पब्लिश करने हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस में। तो मतलब ये है कि मतलब मैं आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा था कि मतलब आपके लिए जो है ना वीडियोस बनाऊं, ठीक है, कि फाइवर पे काम किस तरह करते हैं, तो मैं उसका जो है इंशाल्लाह वीडियो बना के अपलोड करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आप जो है ना मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग आराम से सुकून से बैठ के उसको देख लेंगे। ठीक है सर। सर अगर आप शॉर्ट्स इनको दे देना हमें, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरह, बाकी वो आपकी वीडियो देख लेंगे। हाँ उसका कोई इशू वाली बात नहीं है, आप बोलोगे मैं आपको लाइव इधर प्रोसेस करके पूरा गिग कैसे बनती है, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है उसकी, ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं, किस तरह बनानी है, ठीक है। अभी आप लोगों के सारों के अकाउंट अप्रूव हुए हैं? जी सर। जी सर। सही है, तो आजकल तो बड़ा सर इशू है जी। शीट भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके पास अवेलेबल है जी ठीक है, मैं शेयर साइट्स। कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। यार अभी ऐसा है हमने कि बनाया है, बट अभी ये है क्या, कि बस हम्म, सर मैं वही कहता कि अगर हमें शॉर्ट्स अभी मिल जाए ना, क्योंकि अकाउंट हमारे अप्रूव है, काफी टाइम से बने हुए हैं, तो हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन अगर आइडिया हो जाए तो हाँ मैं वो वो बेहतर हो जाएगा ना। मैं अभी बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ। अभी क्या कहते हैं, ये जो जूम है ना, ये कोई 40 मिनट तक चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। जी सर। अभी अभी ये बंद होने वाली है, जी, सही है, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर।